मैंने एक बार व्यापार का प्रयास किया था। उस प्रयास में असफल हुआ और उसके बाद कभी खुद के भीतर इतना आत्मविश्वास आ ही नहीं पाया कि फिर से व्यापार की ओर जाऊं। घर परिवार का बिजनेस था, मैंने बहुत अच्छे से स्टडीज़ की। उसके बाद मैं कॉरपोरेट कल्चर में एक जॉब की तरफ गया। इतना प्रेशर था, सहन नहीं कर पाया। सारी ही स्टडीज़ की पोजीशन को एक तरफ रखा, फिर से घर परिवार के व्यापार को ज्वाइन कर लिया। बहुत वर्ष बीत चुके हैं। सामान्य ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ, सपनों से उलट बस उसके साथ में चलता चला जा रहा हूँ। एक बार की हार और किसी कार्य के साथ में मिली हुई हार व्यक्ति को संपूर्ण रूप से हरा कर रख देती है कि वो फिर से स्वयं के बूते खड़ा ही नहीं हो पाता। दशाएं विपरीत स्थितियों के साथ में चल रही थी, संघर्ष को दिखा रही थी। उस समय आपको अनुभव की आवश्यकता थी और आप किसी व्यापार की ओर चले गए। धोखे मिले और वहीं से हमने ये तय कर लिया कि नहीं, शायद मैं व्यापार के लिए नहीं बना हूँ। मेरा भाग्य और मेरी किस्मत इसके लिए साथ देने वाली है ही नहीं। नौकरी पेशा जीवन में कॉरपोरेट कल्चर के अंदर बहुत अच्छे से आगे पहुंच सकते थे, कॉरपोरेट ट्रेनर बन सकते थे। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर लोगों से जुड़ने की कला आपके भीतर बहुत अच्छे से है, किंतु कुछ लोगों ने कुछ बातें कही, रिएक्टिव हुए, सहन नहीं कर पाए और वहां से निकलकर अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से लेकर चलना शुरू कर दिया। लगा कि इन लोगों के साथ में मैं कभी कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। ये स्थिति क्या है, इसको एक बार भीतर तक समझने की आवश्यकता है। हम जब भी किसी कार्य क्षेत्र में हारें तो उस क्षेत्र विशेष के साथ में अनुभव की आवश्यकता होती है। व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ओर जाता है तो जो बाहरी तौर के ऊपर स्थितियां दिखती है उसके साथ में ही उलझा हुआ रहता है। कभी भी ये नहीं सोच पाता है कि जिस क्षेत्र विशेष के साथ में मैं कार्य कर रहा हूं उसको और इन डेप्थ समझने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस के साथ में जुड़ा होता है। व्यापारिक जीवन किसी भी प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा होता है जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये तो रही मार्केट की परिभाषा। ज्योतिषीय आधार के ऊपर केतु की अंतरदशा आ रही है, शुक्र अंतरदशाओं में आ रहे हैं। सूर्य देव व्यक्ति को भगाने के लिए उद्वत कर रहे हैं कि आप जिस कंफर्ट जोन से हैं उससे बाहर निकलें, नया रास्ता थामें। लगने लगता है कि नहीं, शायद मैं इतना संघर्ष कर ही नहीं पाऊंगा और स्वयं को थका कर बैठा देते हैं। आपने एक बार व्यापार की शुरुआत की और अब 20 से 25 वर्षों का अनुभव खुद के भीतर शुमार कर चुके हैं। लगता है कि फिर से प्रयास करना चाहिए, किंतु पूर्ववत अनुभव इतने हावी हैं कि हम अपनी ताकत को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। एक बार उस समय प्रयास फिर से करना चाहिए। आपने एक बार जॉब चेंज की थी, वहां पर परेशानी मिली, दूसरी बार उस कंफर्ट जोन से निकलने की ताकत ही नहीं उठा पाए। हमको उसी समय ज्योतिषीय विधान के साथ में अपने भीतर के अंतरतम के साथ में एक लॉ प्रज्वलित करके यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो अनंत ऊर्जा भीतर विद्यमान है वो बाहर कैसे निकलेगी, कौन से रास्ते के ऊपर चलना है। जब आप उस पूरे ही प्रोसेस को समझ लेते हैं, किताबी स्तर के ऊपर किसी भी बात को समझाना कि यहां से चले जाइएगा, वहां पर वो दुकान मिलेगी, उसके बाद में एक ऑटो स्टैंड है, उस गली से आप आगे जाओगे तो उस व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो जाएगी। किंतु जब आप वहां जाते हैं तो अनुभव अलग होते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती है, दुविधाएं आती है और वहां जाकर आप निश्चिंत हो जाते हैं कि पूरा ही सफर मैं समझ चुका हूं। ऐसी ही जीवन की स्थितियां भी रहती है। एक बार हारें तो मेरा बारंबार निवेदन है कि पूरे ही जीवन को हारा हुआ महसूस नहीं करें। एक बार संघर्ष से निराश हों तो ये याद रखें कि संघर्ष कभी न कभी अपने भीतर हर्ष की स्थितियों को भी शुमार करके लाने वाले होंगे। जब हम सुबह उठें तो रात की जो चिंताएं हैं उसके बोझिल वातावरण को अपने से दूर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। लोग किसी क्षेत्र में अनुभव लेते हैं और आपको कह देते हैं कि शायद यहां कुछ नहीं हो सकता। उनकी बातों को सुनना खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को जन्म देने के बराबर रहता है। तो ऐसी ही सारी चिंताओं से जब हम मुक्त रहते हैं, अपने पुराने अनुभवों से कुछ नया करने की ओर जाते हैं और उसका एसेंस साथ में रखते हैं, तो जीवन एक नए प्रकाश की ओर जाता है।
और धीरे धीरे हम फिर से एक स्पष्टता को भी प्राप्त कर पाते हैं। हम यहाँ 15 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इस दिवस में चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेंगे, तो वहीं पर सूर्यदेव भी कन्या राशि में ही गमन कर रहे हैं। इसी समय अंतराल में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। बृहस्पतिवार रहेगा, तो वहीं द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में यह दिन आपके लिए थोड़े से सेटबैक्स लेकर आ सकता है। बहुत ज़्यादा चिंताओं के साथ में इस दिन को आप लेकर नहीं चलें। निराशाएं जहां पर भी है, आपको एकांत की आज आवश्यकता है, तो वहीं शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिन की आप शुरुआत कीजिएगा। यात्राएं टाली जाएं तो उत्तम है। खर्चों के साथ में जो स्तर बने हुए थे उस पे नियंत्रण संभव नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर सजगता की आवश्यकताएं यहाँ रहेंगी। औचक रूप से और रिश्तों के अंदर तल्खियां आ सकती है, उससे स्वयं को सावधान रखना होगा। भूमि संबंधित कार्य में जुड़े हुए हैं तो आज निर्णय को रोक कर आप चलने वाले रहें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में यहाँ पर इतने हितकर आपके लिए नहीं देख पा रहा हूं, तो वहीं पर क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं तो भाग दौड़ एक सिरे के साथ में लगातार आपके साथ यहाँ रहने वाली है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे, वहाँ थोड़ी सी और बाधाएं साथ में आ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो हमारे गृहस्थ में लगातार गफलतें उत्पन्न कर रहा है, उससे दूर रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ऋण संबंधी स्थितियों को संभालना चाहिए और जो छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी उससे मुक्त होने के प्रयास भी जरूर आप यहां पर करते चले जाइएगा। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप जो बना हुआ था वहां पर सुधार आएगा। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी आपके लिए शाम के समय के बाद से वृद्धि के संकेत हैं। वर्बल कमिटमेंट करने से यहाँ आपको बचना होगा। कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी कमी के साथ में यहाँ आपके साथ है। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। व्यापारिक जीवन में ये दिन लाभ के सिरों के साथ में है। भागदौड़ बनी रहेगी। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए है। आध्यात्मिक चिंतन जो मन के भीतर लगातार पनपा है, वहां से आपको एक आनंद की प्राप्ति भी होती चली जाएगी। कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहाँ बेटर पोजीशंस, तो वहीं आकस्मिक तौर के ऊपर धन लाभ भी ऐसे कार्यों से हो सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में निवेश का जो रोटेशन लेकर आना होता है उसके साथ में भी आप निरंतर चलते चले जाइएगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों में जिस कॉन्फिडेंस की कमी थी वो कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से आज आपके साथ में है। एकाग्र चित्त होकर आप शिक्षा में निर्विघ्न तरीके से चलते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातक यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में भी अपने लिए एक वरद हस्त को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सहयोग दे सकता है जो बहुत लंबे समय से आपसे दूरी बनाए हुए था। इसी समय में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज में संलग्न है तो जो छोटी छोटी बातों को लेकर तल्खियां निकल कर आती है उससे दूर रहने का प्रयास करना होगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आप तीव्रगामी स्तर के ऊपर खुद के लिए सफलता को भी निहितार्थ होता हुआ लगातार पाएंगे ही पाएंगे। एक निवेदन और यहाँ आपके लिए है कि अगर वाणी संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं तो आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अधिकार पूर्वक कन्विंस करना है, अपने साथ में जोड़ना है, उस आधार के साथ में भी आप चलते चले जाएं। गृहस्थ जीवन को उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से चलने के लिए आप मोटिवेट करते चले जाइएगा। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो आजीविका के स्तर चल रहे थे वहां थोड़े से व्यवधान आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से मानसिक सुख में कमी रहेगी। भाग दौड़ यहाँ परिणामों के सिरे के साथ में निराशाएं भी लेकर आ रही है, किंतु जो कार्य में आप भाग दौड़ कर रहे हैं अनुभव के साथ में चलते हुए आगे आने वाले कुछ दिनों में ही आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद रहेंगे। तो आज की इस भागदौड़ से बिल्कुल भी इनकार आप नहीं करें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू कॉल की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, आज आपको थोड़ा सा विलंब का सामना यहाँ पर करना हो सकता है। किंतु एक प्रवृत्ति
यहाँ प्रमुखता से बनी हुई है कि जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो आपकी ड्राइविंग फोर्स रहेगी। इसी वजह से अथक तौर के ऊपर आपके द्वारा किए गए प्रयास परिणाम भी लेकर आने वाले होंगे। इसी समय के अंदर यात्राओं को अगर टाला जाता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर रहेगी। एक छोटा सा निवेदन और मैं करूँगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको गफलत में डाला जा रहा है, उसको समझकर चलने की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से है। जल्दबाजी में किसी भी प्रवृत्ति को यहाँ सामने लेकर आने से आपको बचना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी पूर्ण दिवस के अंदर आप बनाकर रखिएगा, उसमें कहीं पर भी कमी नहीं आने पाए। तो वहीं भूमि संबंधित कार्यों में औचक रूप से निर्णय नहीं लेना चाहिए और रुक कर चलना ही आपके लिए हितकर रहने वाला होगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में बिल्कुल निर्णायक मौके के ऊपर आप हैं और डिस्ट्रैक्शन सामने आते हैं, वो आपको सताते हैं। ऐसी सारी ही स्थितियों से आपको दूर स्वयं को रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो आपका पराक्रम है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, वो लगातार आपको बढ़ा रहा है और जो हिम्मत जिस वजह से आप आज तक जाने गए हैं, उसमें जो कमी आप महसूस कर रहे थे उसमें भी वृद्धि रहेगी। जहां विद्रोह की आवश्यकता है उस विद्रोह को आप बहुत अच्छे से अपने भीतर समेट कर चलने वाले रहेंगे ही रहेंगे। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं प्रत्येक कार्य में भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी बना हुआ है। जो इतने लंबे समय से आप भावनात्मक होकर खुद को परेशान कर रहे थे, वहां से भी आज एक रिलीफ रहेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने का ये समय आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपको मुनाफा देने वाले प्रमुख तौर के ऊपर हो सकते हैं। इसी समय में छोटी छोटी यात्राएं भी लाभ देंगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से कोई भी संशय बना हुआ था, क्या होगा, कैसे होगा, कहां पर पहुंचेंगे, आगे क्या कुछ विचार करना चाहिए, इन सारी ही चिंताओं के ऊपर आज पूर्ण विराम आपके लिए लगता चला जाएगा। और वहीं जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है उसमें मस्कुलर पेन का, ऑर्थराइटिस जैसी कोई भी परेशानी से आप लगातार गिरे हुए रहे हैं तो उसमें खान पान का बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक स्तर आप अपने भीतर रख कर चलिएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि जो धनागमन है संभावित तौर पर संध्या समय अंतराल के साथ में आपके लिए जुड़ता चला जाएगा। यानी कि जो आपने पूरे दिन मेहनत की है, अंत तो गत्वा उसके परिणाम आपके सम्मुख हैं। कुटुंबी जनों के साथ में व्यवहारिक स्तर को बहुत अच्छे से बढ़ाकर चलने का भी प्रयास आप जरूर करें। और वहीं किसी भी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाने में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति विशेष से जानने की आवश्यकताएं नहीं है आपको। आप स्वयं ही अभी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में चलते चले जाएं कि व्यवहारिक स्तर पर क्या परिवर्तन सामने है। किंतु टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आपका जुड़ाव है और साथ ही साथ में तकनीक संबंधी क्षेत्र में आप कुछ नया सीख भी रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्र विशेष में ये समय आपको बेहद प्रभावी तरीके से गेनफुल अप्रोच देता चला जाएगा। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं पर इसी समय में जो वाणी संबंधित कार्य होते हैं, लंबे समय से जहां अटकाव था, भटकाव था, वहाँ आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लगातार अब मौजूद रहेंगे। कोई भी आप ऋण प्राप्त करना चाह रहे थे किंतु वहाँ पर फाइल क्लियर नहीं हो पा रही थी या कोई और अनर्गल तरीके से परेशानी आ रही थी, सिस्टमेटिक अप्रोच में बृहस्पतिवार का ये दिन आपके लिए सफलता के सिरों को लेकर आएगा। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और बारंबार भटकाव आ रहे थे, हम निर्णय अनिर्णय के भीतर थे, उसी व्यक्ति विशेष के साथ में एक बार चर्चा करना, ये समझना कि क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं या यहीं पर पूर्ण विराम देना है जिससे कि जिंदगी में हम कुछ आगे देख पाएं, ये निर्णय भी आज आपको अपने साथ जरूर रखने चाहिए। पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं, आप अभी नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में हैं, किंतु फिर से ये मन में विचारधारा तीव्रता से आ रही है तो कहीं ना कहीं पढ़ने की ओर जाते हैं। ये दिन आपके लिए ऐसी शुरुआत के माध्यम से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं कन्या राशि, आप यहां पर देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास की कमी से आप लंबे समय से परेशान थे,
वहाँ पर एक रिलीफ आपके लिए बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि रहेगी। इसी वजह से जो लोगों की आपके प्रति स्वीकारोक्ति होती है वहाँ वृद्धि है। आप हर एक जगह एक एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल के साथ में नहीं चल पा रहे थे, इसी वजह से लोग भी आपको स्वीकार नहीं कर रहे थे। वहाँ पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए लगातार बने हुए हैं। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग यहाँ पर बना रहेगा। तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो लाभ लंबे समय से आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, अटकाव की ओर और भटकाव की ओर थे, वहां पर भी त्वरित गति के साथ में सुधार आपके लिए रहने वाला है। मेरा एक और निवेदन है कि अगर आप भूमि संबंधित कामकाज में, कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी पोजीशंस में जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से किसी सौदे के पीछे आप मेहनत कर रहे थे, आज प्रयासों में और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। ये दिन आपको एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर लेकर जा सकता है। फार्मास्यूटिकल के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो ये समय वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी की स्थितियों को देगा। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंक्वायरी चल रही थी, छोटी छोटी परेशानी आ रही थी जिसका समाधान मौजूद नहीं था, ये समय वहाँ पर भी आपको एक तरह से सकारात्मकता की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थितियाँ हैं। भाग्य का सार्थक सहयोग प्रत्येक स्तर पर मौजूद है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, लंबे समय से दुविधाएं घिरे हुए थी आपको, ये समय आपको अब रिलीफ दे सकता है। कुछ नएपन के साथ में चलने का प्रयास भी आपको जरूर करना चाहिए। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, कहीं न कहीं दुविधाएं और परेशानियां आपको घेरे हुए थे, ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण आज संभव नहीं है। तो वहीं गृहस्थ जीवन को लेकर लगातार कुछ न कुछ चिंताएं पनपी हुई थी और बारंबार वहां से ऐसे तल्ख संदेश प्राप्त हो रहे थे कि कहीं न कहीं स्थितियां हमको दुविधाओं की ओर इशारा कर रही है। कंस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर लाकर खुद को हम क्या समाधान यहाँ पर खोज सकते हैं, उसके बारे में जरूर आपको विचार करना होगा। ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो रोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, आप उनको एक तरह से जो इनफॉर्मल मेडिकेशन होता है, कहीं से भी पूछकर कोई दवाई ले ली और उसके साथ में चलते चले गए और अपने इग्नोरेंस को बढ़ाते चले गए, ऐसी स्थितियों में आपको नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास ही आपके लिए हितगामी रहेगा। और वहीं यात्राओं को अगर आप यहाँ पर टालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ पर बने रहेंगे। विदेश में ही रह रहे हैं, लंबे समय से सफलता की स्थितियों को अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे, तब भी समय आपके लिए अब पॉजिटिव इंडिकेशंस को सामने लेकर आएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर ये देखिएगा कि जो शेयर मार्केट में लाभ आपके लिए लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी लगातार बनी रहने वाली रहेगी और साथ ही साथ में आपकी क्षमताओं में निरंतर तौर पर एक वृद्धि का स्तर बना हुआ है। ये भी गौर करना आवश्यक है कि संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव के साथ ही साथ उनको कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं, इस समय को आधार मानकर चलिएगा। और गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो भी परेशानियां रही है वो भी अब यहाँ पर दूर आपके लिए होती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा दुविधाएं नज़र नहीं आती है। अगर आप मेडिको फील्ड के साथ में और टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, मंगल प्रधान राशि के जातक यहाँ इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन को स्वयं के लिए प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप एजुकेशन को बहुत पीछे छोड़ चुके थे और अपने नौकरी पेशा जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके थे किंतु अब शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए फिर से किताबी ज्ञान की, स्वयं को अपडेट करने की, क्यूरियोसिटी को जागृत करने की आवश्यकता है, तो स्वयं के समय की आहूत आपको फिर से शिक्षा की ओर देनी होगी। और यही समय अंतराल मन मस्तिष्क के अंदर एक नव चेतना को लेकर आएगा और जब ऐसी चेतनाएं जागृत होती है तो व्यक्ति अपने भीतर फिर से जोश और ऊर्जा का एक नया स्तर देखता है और सारी ही सफलता के सिरे फिर से आपके सम्मुख आ पाते हैं। तो मंगल प्रधान राशि के जातक अपने लिए तीव्रगामी स्तर के ऊपर वहां पर निर्णय लेते चले जाएं और साथ में ही ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक कार्य की सफलता के साथ
आपके लिए एक प्लीजिंग अप्रोच भी भीतर बनी रहे। हम जितना हासिल करें, हम लगातार यहाँ कृतज्ञ होते चले जाएं। व्यक्ति कई बार अपने जीवन को देखकर कहता है कि उस कार्य के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, किंतु जो जीवन ईश्वर ने आज प्रदान किया है, जो संभावनाएं ईश्वर ने आज हमारे सम्मुख रखी है और जो आधार हमारे भीतर इतने वर्षों में पनपा है, उसके लिए भी आज धन्यवाद देने की आवश्यकताएं प्रमुखता से है। वहीं धनु राशि, यहां आप देखिएगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप चल रहे थे, वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगी। इसी वजह से इग्नोरेंस पावर बढ़ेगी। तो जो लोगों के द्वारा एक तरह से ग्रजेस डेवलप किए जाते हैं हमारे लिए, वो दूर होते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको रिएक्टिव अप्रोच में लेकर आ रहा था, आप वहाँ बिल्कुल भी ध्यान देने वाले नहीं होंगे। और वहीं भाग्य के सार्थक संकेत आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ जुड़े रहने वाले हैं। मानसिक सुख शारीरिक थकान के साथ में यहाँ उपलब्ध रहेगा। पूरे दिन की भागदौड़, उसके बाद में संतोष, और जो शारीरिक थकान हुई है उसके बाद में लगता है कि नहीं, आज हमने पूरे दिन कार्य किया है और यही संतुष्टि का माध्यम भी है। अपने कार्य की शुरुआत में डिसिप्लिन को मूल मंत्र के रूप में रखिएगा। वर्किंग एक्सपर्टीज इज ऑल अपार्ट, बट द प्रिसाइज टाइमिंग अप्रोच फ्रॉम योर साइड इज दी बेसिक एडवांटेज फॉर यू। और वही स्थिति आज आपको मुखर होकर सफलता की ओर लेकर जाने वाली होगी ही होगी। ये भी एक पक्ष नजर आता है। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में भी आप जिस तरह से स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका आधार भी बहुत अच्छे से यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। भाग दौड़ के साथ ही साथ में आध्यात्मिक चिंतन भी रहेगा। जब व्यक्ति को ये मालूम चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे के मेरे मंतव्य क्या है, मैं भले ही अर्थोपार्जन की ओर जा रहा हूँ किंतु लोगों को सेवाएं भी दे रहा हूँ, ये सारी स्थितियां जब स्पष्ट रहती है तो आप अपने मन में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करते चले जाते हैं। जो रोग संबंधी शंकाएं लंबे समय से बनी हुई थी, वो भी यहाँ पर दूर होने वाली होंगी। और साथ ही साथ में भाइयों और मित्रों के साथ संबंध प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। स्वयं को स्थिरवादी सोच के साथ रखने से पूर्णकालिक स्तर पर आपको बचना होगा। और एक निवेदन मैं आपसे और यहाँ पर कर रहा हूँ कि अपने कामकाजी जीवन के अंदर आप किसी भी व्यक्ति विशेष की राय को उतना ही शुमार करें जितनी आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सलाह को अपने साथ में हावी होने देने से आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और ये भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में लंबे समय से परेशानियां निकल कर आ रही थी, वो भी अब यहाँ पर दूर होती चली जाएंगी। आप निर्बाध गति से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपको बेनिफिट दे रही है। वहीं कुंभ राशि, यहां पर आप देखिएगा कि जो नए कामकाज की शुरुआत आपने रोक रखी है, उसको पूर्ण तौर के ऊपर रोकना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और वहीं संवाद कौशल को स्थापित करके रखिएगा। कहाँ क्या बोलना है, ये सब कुछ आपके लिए क्लैरिटी के साथ में अपने भीतर बना रहे। और वहीं किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको फैसिनेशंस के साथ में कोई भी ऑफर दिया जा रहा है, मैं ये निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकार करने से पहले थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी दिखाने वाले आप नहीं रहें। और जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं, वहाँ फिर से आपके लिए अटका हुआ कोई भी रुपया पैसा है, वो रास्ता बनाता हुआ नजर आएगा। इसी समय अंतराल के भीतर आपके लिए जो पुराने रोग पनपे हुए थे, वो फिर से उजागर हो सकते हैं, जिसमें वायु जनित विकार और कफ जनित रोग प्रमुखता के साथ में यहाँ पर नजर आते हैं। भूमि संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण लेन देन से आप बचिएगा। और वहीं व्यापारिक संबंधों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके भी प्रयास जरूर आप करते चले जाएं। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से आपके लिए उहापोह बनी हुई थी, वो अब यहाँ पर कम होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में आप बारंबार प्रयास कर रहे थे किंतु सफलता सामने नहीं आ पा रही थी। ये समय सफलता के शीर्ष की ओर आपको फिर से लेकर जाने वाला होगा।
तो वहीं किसी इंटरव्यू की ओर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस आपको पूरे तरीके से सहयोग देने वाला रहेगा ही रहेगा, इसमें भी कोई बुराई की प्रवृत्तियां सामने नहीं है। यात्राएं सुखद परिणाम देने वाली होंगी, तो वहीं पर आपने किसी भी रिलेशन के साथ में चलना स्वीकार किया है, घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना चाहते हैं। लंबे समय से मन के भीतर कहीं ना कहीं एक दावानल चल रहा था कि क्या करें, कैसे करें। ये समय सार्थकता के साथ में हिम्मत जुटाने का है और खुद को एक नवीन स्तर की ओर लेकर चलने का रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में ही एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि शिव उपासना आराधना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना आपके लिए निरंतर तौर पर हितकर है। महत्वाकांक्षाओं की गति को थामे रखना आवश्यक रहेगा और वहीं पर ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते हुए आप आगे चलते चले जाएं। तो ये था 15 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। धन्यवाद और कोटिशः आभार।